मीन राशि वालों, अगले 7 दिनों में 7 दुश्मन होगे बेनकाब, बड़ी भविष्यवाणी। मीन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास ज्योतिषी वीडियो में। दोस्तों आज की ये भविष्यवाणी मीन राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आने वाले अगले 7 दिनों में आपके जीवन में ऐसी हलचल दिखाई दे सकती है जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी सोचा ही नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में ही एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये 7 दुश्मन का मतलब जरूरी नहीं कि 7 लोग आपके खिलाफ हो। ये 7 ऐसी परिस्थितियां, 7 प्रकार की नकारात्मक या 7 लोगों के व्यवहार के संकेत भी हो सकती हैं, जिन्हें आपको समझदारी से पहचानना है। इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सावधान रहना है। दोस्तों अगले 7 दिनों में एक एक करके कुछ ऐसे संकेत आपके सामने आ सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कौन आपके साथ वास्तव में खड़ा है और कौन केवल परिस्थितियों के अनुसार आपके करीब दिखाई देता है। मीन राशि वालों, अगर आपको लगता है कि ये बात आपके जीवन से जुड़ी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ मीन राशि वालों, क्योंकि आगे की बात धीरे धीरे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना होगा। आने वाले 7 दिनों में कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत मीठी बातें कर सकता है, आपकी तारीफ कर सकता है, आपकी चिंता करने का दिखावा कर सकता है, लेकिन उसके बाद वही व्यक्ति आपकी किसी बात को दूसरे तक पहुंचा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति आपका दुश्मन है, बल्कि संकेत ये है कि आपको अपनी निजी बातें हर किसी के सामने खोलकर नहीं रखनी चाहिए। मीन राशि वाले अक्सर दिल से भरोसा कर लेते हैं और यही आपकी अच्छाई कभी कभी आपके लिए परेशान बन जाती है। इसीलिए अगले 7 दिनों में पहला संकेत आपकी गुप्त बातें से जुड़ा हो सकता है। जो बात आपके घर की है, जो बात आपके पैसों की है, जो बात आपके रिश्ते की है और जो योजनाएं अभी पूरी नहीं हुई है, उसे हर व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों दूसरी तरफ एक ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जहां कोई व्यक्ति आपके काम में छोटी सी गलती निकालकर आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करे। हो सकता है वह सामने से कुछ बड़ा न बोले, लेकिन उसके व्यवहार में आपको बदलाव दिखाई दे। पहले जो व्यक्ति आपकी बात ध्यान से सुनता था, अचानक आपकी बात काटने लगी, आपकी मेहनत का श्रेय खुद लेने की कोशिश करे या आपके सामने किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना करके आपको नीचा दिखाए, तो तुरंत गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखिए, अपने काम को मजबूत करते रहिए, क्योंकि अगले 7 दिनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका संयम बनने वाला है। मीन राशि वालों, तीसरा संकेत आपके धन और लेन देन से जुड़ा हो सकता है। कोई व्यक्ति आपसे मदद मांग सकता है, कोई पुराना पैसा, कोई उधार, कोई सामान, कोई ऐसा हिसाब सामने आ सकता है, इसे लेकर आपके मन में उलझन पैदा हो सकती है। यहाँ आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जो भी लेन देन है स्पष्टता के साथ करिए। जरूरी हो तो लिखित परिणाम पत्र रखिए। किसी पर केवल भावनाओं के आधार पर भरोसा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। याद रखिए, सावधानी का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला दुश्मन है। सावधानी का मतलब ये है कि आप अपनी मेहनत से कमाई हुई चीज़ों की रक्षा करना जानते हैं। दोस्तों चौथा संकेत परिवार या रिश्तों के बीच से आ सकता है। कोई पुरानी बात फिर से उठ सकती है। कोई व्यक्ति आपके पुराने निर्णय को लेकर सवाल कर सकता है, आपके सामने ऐसी बात रख सकता है जिसके कारण आप कुछ समय के लिए परेशान हो जाए। लेकिन ये भी आपको शांत रहना है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी चुप्पी भी सबसे ज़्यादा मजबूत जवाब देती है। मीन राशि वालों, अगले 7 दिनों में आपको ये भी महसूस हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी सफलता से खुश होने के बजाय लगातार आपकी कमियां खोज रहा है। ये 5वां संकेत है। अगर कोई व्यक्ति आपको
आगे बढ़ते देखकर बार बार निराश करता है, आपके सपनों का मजाक उड़ाता है या कहता है तुमसे कुछ नहीं होगा, तो उसकी बात को अपने मन पर मत बैठने देना। हो सकता है वह आपका दुश्मन न हो, लेकिन उसकी नकारात्मक सोच आपके लिए नुकसान जरूर हो सकती है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, छठा संकेत आपके पुराने संबंधों से जुड़ा हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है अचानक सामने आ सकता है। कोई संदेश, कोई फ़ोन, किसी दूसरे माध्यम से संपर्क हो सकता है। मीन राशि वालों, आपका बहुत ध्यान रखना है। पुराना व्यक्ति वापस आए तो केवल पुराने भावात्मक जुड़ाव से के कारण तुरंत भरोसा मत कीजिए। पहले देखिए कि उसकी बातों और उसके व्यवहार में कितना अंतर है। अगर सामने वाला केवल ज़रूरत पड़ने पर आता है और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद गायब हो जाता है तो आपको अपनी सीमाएं समझनी होगी। और दोस्तों, सातवां संकेत सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी बाहर के व्यक्ति का नहीं बल्कि आपके मन का डर का शक है। कई बार इंसान दूसरों से ज़्यादा अपने विचारों से परेशान होता है। कोई जवाब देर से आया तो लगता है सामने वाला नाराज़ है, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो लगता है कोई साजिश चल रही है, किसी ने कुछ नहीं कहा तो अपने आप कहानी बनना शुरू कर देते हैं। मीन राशि वालों, अगले 7 दिनों में आपको इस आदत से बचना होगा। हर चीज़ को दुश्मन मत समझिए, हर चुप्पी को षड्यंत्र मत समझिए, हर बदलाव को धोखा मत मानिए। अपने परिस्थिति को समझिए फिर निर्णय लीजिए। और दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अब बात करते हैं उन 7 दिनों की ऊर्जा की। पहले दिन जो आपको किसी पुराने मामले की याद आ सकती है। दूसरे दिन किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। तीसरे दिन धन का काम से जुड़ी कोई छोटी उलझन सामने आ सकती है। चौथे दिन परिवार या रिश्तों से जुड़ी बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है। पाँचवें दिन आपको किसी योजना को लेकर सावधानी बरतनी होगी। छठे दिन कोई पुराना संपर्क या पुरानी बात सामने आ सकती है। और 7वें दिन आपको पूरे सप्ताह की घटनाओं को पीछे मुड़कर देखने पर समझ आएगा कि असली परेशानी व्यक्ति नहीं बल्कि आपकी जल्दबाजी थी। यही वजह है जहां आपकी कहानी बदल सकती है। मीन राशि वालों, हो सकता है अगले 7 दिनों में आपको लगे कि आपके खिलाफ बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन वास्तव में आपको ये समझना होगा कि कौन सच में विरोध कर रहा है और कौन केवल अपनी परिस्थितियों में उलझा है। इसलिए किसी निर्दोष व्यक्ति को केवल शक के आधार पर अपना दुश्मन मत मानना। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो बात आपको समझ आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए हर परिस्थिति में शांत रहूंगा। मीन राशि वालों, आपकी एक और परीक्षा आपकी वाणी हो सकती है। अगले 7 दिनों में गुस्से में कही गई बात जरूरत से ज़्यादा बड़ा रूप ले सकती है। इसीलिए अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब मत दीजिए। कुछ समय रुकिए, पानी पीजिए, स्थिति को समझिए, फिर बात कीजिए, क्योंकि सामने वाला शायद यही चाहता है कि आप गुस्से में कोई ऐसी बात बोल दे जिसे बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए आपकी जीत किसी को हराने से नहीं बल्कि खुद को नियंत्रण करने में है। दोस्तों, कामकाज के क्षेत्र में भी कोई व्यक्ति आपकी मेहनत को कम करने दिखाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे समय में हर बहस करने के बजाय अपने काम का रिकॉर्ड रखें। आपने क्या किया है, कब किया है और किस जिम्मेदारी को पूरा किया है, इसे चीज़ों को व्यवस्थित रखें। इससे कोई भी आपकी मेहनत को आसानी से नकार नहीं पाएगा।